मूवी की स्टार्टिंग में हम दो भाइयों को देखते हैं जिसमें एक का नाम सैम दूसरे का नाम नैथन होता है। वो एक म्यूजियम में आते हैं चोरी करने के लिए एक मैप को, क्योंकि उस मैप में एक ऐसी जानकारी लिखी होती है जिससे कि हम एक खजाने तक पहुंच सकते हैं। फिर सैम बताता है फर्डिनेंड मैजेलन के बारे में जिसने पहली बार दुनिया का चक्कर लगाया था समुद्री रास्ते से। लेकिन उसका मेन पर्पस था खजाना, उसे खजाना चाहिए था। लेकिन उसके इस रास्ते में सफ़र के दौरान मृत्यु हो गई तो उसके जो बाकी 18 साथी थे उन्होंने सफ़र पूरा किया और वो खजाना भी नहीं मिल पाया जिसकी तलाश में वे निकले थे। तो जैसे सैम अपने भाई को उस खजाने के बारे में बताता है उसके बाद वो उस मैप को चोरी करने लगता है जो म्यूजियम में होता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं। अब सैम और जो नेथन है वो एक ऑर्फनेज में रहते हैं जहाँ पे सैम को ऑर्डर दिया जाता है जाओ तुम सारा अपना सामान लेके आओ क्योंकि तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। नेथन जैसे ही अपने रूम में जाता है सैम कहता है कि मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता और मैं घर से भाग रहा हूँ। उसके बाद वो अपने भाई को एक लॉकेट देता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इतना कहने के बाद सैम वहाँ से चला जाता है और नेथन बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। वो उदास हो जाता है और चुपचाप बेड पे बैठ जाता है। उसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में जहाँ पे अब नेथन बड़ा हो चुका है। वो एक बार में काम करता है जहाँ पे उसको एक लड़की मिलती है। वो एक लड़की को अपनी बातों में फंसाता है और उससे एक ब्रेसलेट चुरा लेता है। फिर उसी सेम ब्रेसलेट को एक विक्टर सली नाम का बंदा चुरा लेता है। फिर वो विक्टर नेथन को कहता है कि तुम चोरी बहुत अच्छी करते हो और तुम चाहो तो मैं तुम अपना पार्टनर बना सकता हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी डील आने वाली है, तुम भी माला माल हो जाओगे। नेथन इस सबके लिए साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मेरे पास ना तो टाइम है और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि बार बंद होने वाला है। विक्टर वहाँ से चला जाता है लेकिन वो नेथन को अपना एक कार्ड दे के जाता है और उसका ब्रेसलेट भी चुरा लेता है। उस कार्ड पे विक्टर का एड्रेस भी लिखा होता है। तो नेथन उसको फॉलो करते हुए उसके घर पहुंचता है और जैसे ही वो उसके घर पहुंचता है वो काफ़ी सारे बुक्स एंशियंट टाइम की चीज़ें और मैप्स वगैरह देखता है जैसे कि रिसर्चेबल मटेरियल होते हैं। फिर विक्टर भी वहाँ पे आ जाता है। नेथन की नज़र जाती है उस मैप पे जो उसने कभी बचपन में म्यूजियम में देखा था। नेथन कहता है ये तो वही मैप है जिसकी तलाश में फर्डिनेंड मैजेल खजाने की ओर निकला था। फिर नेथन कहता है ये सिर्फ कहानी है, ऐसा असली में नहीं है। उसके बाद विक्टर कहता है कि नहीं, हाँ तुम गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। फिर विक्टर बताता है मोनकाडास के बारे में, मतलब कि उस टाइम पे ना इस टाइप का खर्चा बहुत ज़्यादा बैठता था। जैसे कि फर्डिनेंड मैजेलन ने जो सफ़र किया था उसका खर्चा बहुत महंगा बैठता था। तो कोई अमीर परिवार ही उसका खर्चा उठा सकता था। तो उसका खर्चा उठाया था मोनकाडास ने। मोनकाडा की जो फैमिली थी उन्होंने उठाया था और बदले में फर्डिनेंड मैजेलन को उनको खजाना ला के देना था। उसके बाद विक्टर नेथन को उसके भाई सैम के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ और मैंने उसके साथ स्पेन में मिशन भी किया था, लेकिन वो बिना कुछ बताए वहाँ से गायब हो गया अचानक से। नेथन कहता है कि यही उसकी सच्चाई है और फिर वो मिशन के लिए मना कर देता है। फिर वो घर आता है और अपने भाई के कुछ पोस्ट कार्ड पढ़ता है, अपने भाई की कुछ फ़ोटोज़ भी देखता है। उसके बाद वो थोड़ा खुश हो जाता है और लॉकेट पहन के विक्टर को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि मिशन कब करना है। उसके बाद वो नेक्स्ट डे मिशन के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे विक्टर उसको एक क्रॉस दिखाता है। मतलब उस खजाने तक पहुँचने के लिए 2 चाबी लगेंगी, यानी कि 2 क्रॉस। तो विक्टर कहता है एक तो हमारे पास है और एक हमें चुराना पड़ेगा और उसकी नीलामी होने वाली है, तो हम उसको वहीं से चुराएंगे जहाँ से उसकी नीलामी होने वाली है। उसके बाद विक्टर कहता है कि तुम्हें वहाँ जाके सिर्फ एक काम करना है और वो है मेन सप्लाई को बंद करना। फिर नेथन यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन कर लेता है उस जगह पे जाने के लिए। दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद विक्टर कहता है कि तुम्हें यहाँ पे एक्ट करना होगा जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो। उसके बाद वे दोनों उस जगह के लिए निकल लेते हैं। तभी वहाँ पे मोनकाडा भी आ जाता है। अब मोनकाडा उस क्रॉस को खरीदने आया है। विक्टर कहता है तुम्हें जाके अपनी मेन सप्लाई बंद करो। तभी वहाँ पे नेथन को एक लड़की घूर रही होती है। वो काफ़ी देर से उसको घूरे जा रही होती है। विक्टर कहता है वो जॉब रेडा है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वो लड़की उसकी तरफ आने लगती है। विक्टर कहता है तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद नेथन उस क्रॉस को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे मोनकाडा भी आ जाता है। मोनकाडा अपने बारे में बताता है और कहता है कि इस क्रॉस के लिए मेरा बहुत बड़ा जुनून है। मैंने बचपन से इस क्रॉस को पाने के लिए सोचा है और आज मैं इसको खरीद के ही रहूँगा। एक तरह से सीधा वो उसको धमकी दे के जाता है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी गई। इतना कहने के बाद मोनकाडा वहाँ से चला जाता है लेकिन नेथन अपने काम पे फोकस करता है। जो भी इसको देख रही होती है। यहाँ पे नीलामी शुरू हो जाती है और वो क्रॉस आता है। अब सब बोली लगाना स्टार्ट करते हैं। विक्टर भी इन सभी के बीच में बैठा होता है और यहाँ पे नेथन मेन सप्लाई को बंद कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मोनकाडा के गुंडे आ जाते हैं। उसके बाद नेथन से उनकी लड़ाई होने लगती है। वो नेथन को पूरी तरह से घेर लेते हैं। उसके बाद नेथन क्या करता है, एलईडी लाइट्स के ऊपर लटक जाता है और सब लोगों का ध्यान उस पर चला जाता है और नीचे भगदड़ मच जाती है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए विक्टर क्या करता है, वेटर की ड्रेस पहनता है और उस क्रॉस को चुरा लेता है। जो उसको क्रॉस चुराते हुए देख लेती है। नेथन के पास यहाँ सिक्योरिटी वाले आते हैं। वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नेथन वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे विक्टर चुपचाप निकल रहा होता है। तभी ब्रैडक उसको रोक लेती है। उसके बाद वो कहती है कि चुपचाप मुझे एक क्रॉस दे दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी वाले भी आ जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए विक्टर चुपचाप भोला बन के उस क्रॉस को चुरा लेता है और जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो नेथन को गाड़ी में देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। नेथन कहता है तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुमने मुझे वहाँ अकेला छोड़कर आ गई। और वो क्रॉस देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। उसके बाद वे दोनों निकल लेते हैं स्पेन की तरफ क्योंकि विक्टर के पास जो रिसर्चेबल मटेरियल है उनके अकॉर्डिंग खजाना बार्सिलोना में ही कहीं पे मिलेगा। एक ट्री है, वो खजाना उसी के नीचे है, तो उस ट्री को हमें ढूंढना पड़ेगा। विक्टर पूछता है किस तरह का ट्री। तो नेथन बताता है कि वो पाइन डेल्फी के नाम से एक ट्री होगा और वो हमें वहीं जाके पता चलेगा। फिर वो बार्सिलोना यानी कि स्पेन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात क्लो नाम की लड़की से होती है।
वो उसको आके कहती है कि मैं तुम्हारा एयरपोर्ट से पीछा कर रही हूँ। विक्टर कहता है कि तुमने कब हमारा पीछा किया, मुझे तो पता भी नहीं चला। उसके बाद क्लो पूछती है नेथन के बारे में कि ये कौन है और ये नया मेंबर हमारी टीम में कौन आया। विक्टर कहता है कि हमारा नया पार्टनर है। फिर क्लो बताती है विक्टर के बारे में कि बहुत बड़ा झूठा आदमी है और इससे दूर रहना, और इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर नेथन जैसे ही अपना बैग चेक करता है वो देखता है कि क्रॉस तो गायब है। वो क्रॉस क्लू चुरा के ले गई। उसके बाद नेथन उसको रोकता है। वो कहता है तुम नहीं खजाना ढूंढ सकते अकेले, तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम पार्टनर बन के काम करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि प्लीज़ गाड़ी रोक लो। फिर इतना कहने के बाद क्लो मान जाती है। उसके बाद वो पूछती है कि अब हमें करना क्या है। फिर नेथन बताता है एक ट्री के बारे में, यानी कि पाइन डेल्फी के बारे में, उसके नीचे ही हमें खजाना मिलेगा और बुक के अकॉर्डिंग तो बार्सिलोना में ही हमें खजाना मिलना चाहिए। उसके बाद वो क्रॉस भी दे देती है। फिर हमें उन्हें वो ट्री भी मिल जाता है। एक्चुअली में वो एक चर्च होता है, इसका नाम पाइन डेल्फी होता है, और उस चर्च के नीचे हमें खजाना मिलेगा। फिर हम मोनकाडा को देखते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि मोनकाडा के डैड सारी संपत्ति दान करना चाहते हैं, लेकिन मोनकाडा ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि अपनी संपत्ति मत दान कीजिए, लेकिन उसके डैड साफ मना कर देते हैं। यहाँ पे ये तीनों प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो नेथन बताता है कि उस खजाने तक पहुँचने के लिए दो रास्ते लगेंगे, एक स्वर्ग का और एक नरक का, और हमें अपने पार्टनर पर विश्वास करना होगा, तभी हम उस खजाने तक पहुँच पाएंगे। क्लो को पता चल जाता है कि ये सैम का भाई है। विक्टर कह देता है हाँ। उसके बाद हम मोनकाडा को देखते हैं। वो फिर से अपने डैड को कहता है प्लीज़ अपना संपत्ति दान मत कीजिए, लेकिन उसके डैड फिर से मना कर देते हैं। तो इस बार वो अपने डैड को मरवा देता है जो के द्वारा। ये तीनों चर्च में आते हैं और एक साइन ढूंढने लगते हैं जिसकी मदद से वो उस पोजीशन तक पहुंच सके। तभी उन्हें एक साइन मिल जाता है, मतलब कि जो एक रास्ते की तरफ इशारा कर रहे होता है, उसको फॉलो करते हुए नीचे आते हैं, जहाँ पे नेथन को एक और निशान मिलता है। और वो जैसे ही उसको प्रेस करता है तो जो मैरी होती है वो हल्का सा मूव हो जाती हैं। तो जैसे ही वो उसको पूरा मूव कर देते हैं तो दो की होल खुल जाते हैं। उन दो की होल में वही क्रॉस लगेंगे जो उनके पास हैं। तो जैसे ही वो उसको घुमाते हैं तो एक रास्ता खुल जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि दो रास्ते होंगे, एक स्वर्ग का और एक नरक का। अब नाथन और क्लो कहते हैं कि हम तो एक साथ नरक में ही जाएंगे, और विक्टर कहता है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। उसके बाद जो नाथन है वो फ़ोन में ट्रैकर लगा के विक्टर को दे देता है ताकि वो उनको फॉलो कर सके, और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये भी नीचे खदान को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। जो की नज़र इन पर पड़ जाती है। फिर इस खदान में जो भी साइन होते हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो पीछा करने लगती है विक्टर का। यहाँ पे जैसे ही फॉलो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं इस खदान को, एक मतलब कि जाली सी टाइप में इनको मिलती है, जिसको खोलते ही एक डिस्को में आ जाते हैं। और उस डिस्को में भी इनको रास्ता मिल जाता है, इन्फर्नम यानी कि नर्क का रास्ता इनको मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मोनकाडा के गुंडे वहाँ पर भी हैं, तो यहाँ वो थोड़ा सा माहौल में ढलने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो ध्यान भटका रहा होता है तब वहाँ पे मोनकाडा के गुंडे आ जाते हैं। इतने क्लो रास्ता खोल देती है, और जैसे ही रास्ता क्लो खोल देती है उसके बाद एक विंडो ओपन हो जाती है। वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे विक्टर भी कुछ मतलब एक की होल ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और वो नेथन को फॉलो करे जा रहा होता है। यहाँ पे नेथन को एक और क्लू वो मिल जाता है की होल, और उसको खोलते ही जो सारा फाउंटेन का पानी है वो नीचे आ जाता है और नीचे पानी भरने लगता है। वो विक्टर से हेल्प मांगते हैं कि जल्दी दूसरा की होल ढूंढो, नहीं तो हम डूब जाएंगे। उसको विक्टर को एक दूसरा की होल मिल भी जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे भी जॉब रेडक आ जाती है। वो उससे कहती है कि क्रॉस मुझे दे दो। यहाँ पे विक्टर उससे लड़ने लगता है और वहाँ पे नीचे पानी भरने लगता है। पानी बिल्कुल उनके सर के पास आ जाता है, वे डूबने लगते हैं। नेथन कहता है कि जल्दी उसे ओपन करो। उसके बाद विक्टर किसी ना किसी तरह उसे ओपन कर ही देता है और सारा पानी वहाँ से निकल जाता है। वो किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद विक्टर उन्हें दोबारा फॉलो करने लगता है। वे आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं वे खदान में पहुँचते हैं। वहाँ पर इनको एक और की होल मिलता है, लेकिन इस बार उस की होल में दो चाबी लगेंगी, यानी कि दो क्रॉस लगेंगे। वो विक्टर से मांगते हैं। विक्टर उनको एक जाली से देख पा रहा होता है, तो विक्टर अपना क्रॉस नीचे फेंक देता है। उसके बाद उनके पास दोनों क्रॉस हो जाते हैं और वो दोनों क्रॉस उस की होल में लगा देते हैं और उसको ओपन कर देते हैं। और जैसे ही उसके अंदर पहुँचते हैं काफ़ी बड़े बड़े मिट्टी के मटके होते हैं, और उसको ओपन करके जैसी क्लो देखती है तो उसमें सिर्फ नमक होता है। और एकदम अचानक से ही वो सारे मटके फूट जाते हैं और काफ़ी सारा नमक बाहर आ जाता है, लेकिन उन्हें ख़जाना कहीं नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे नेथन को एक मैप मिलता है। नेथन समझ जाता है कि यही मैप असली है। तो जैसे ही वो उसको समझ रहा होता है तभी यहाँ पे क्लो कहती है कि वो मैप मुझे दे दो। तो वो उसकी तरफ गन टारगेट करती है और कहती है कोई भी होशियारी मत करना। नेथन उसको समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद क्लो फिर उसके सैम भाई के बारे में बात करती है। वो कहती है तुम्हें तो पता भी नहीं तुम्हारे भाई के साथ हुआ क्या था, और उसको हिट कर देती है। नेथन यहाँ पे बेहोश हो जाता है और क्लो वहाँ से क्रॉस और वो मैप लेके चली जाती है। विक्टर आता है और नेथन को उठाता है। नेथन उठने के बाद कहता है कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था, पहले मुझे वो बताओ। फिर विक्टर बताता है कि हम दोनों ने एक साथ स्पेन में मिशन किया था, लेकिन वहाँ पे जॉब रेडक आ गई और उसके गुंडे आ गए, तो मैंने तो सक्सेसफुली वहाँ से भाग गया, लेकिन तुम्हारे भाई को गोली लग गई। इतना सुनने के बाद नेथन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया और अब मैं तुम्हारे साथ मिशन करने नहीं करने वाला। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग। विक्टर उसको थोड़ा समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार नहीं मानता।
यहाँ पे जो आती है मोनकाडा के पास और कहती है कि नीचे तो खजाना था ही नहीं। मोनकाडा कहता है हाँ मुझे पता है। तभी वहाँ पे क्लो भी आ जाती है। एक्चुअली में क्लो कर रही थी मोनकाडा के लिए काम, और वो उसको मैप भी ला के दे देती है। इधर नेथन अपने भाई के लिए परेशान होता है बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ पे विक्टर आता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है जो हुआ उसे जाने दो। नेथन कहता है कि मैं अब करूँगा मिशन, लेकिन सिर्फ अपने भाई के लिए, और तुम मेरे से बात ही ना करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इधर क्लो के पास मोनकाडा आती है और मोनकाडा उसको कहता है तुमने अच्छा फैसला लिया और आज से तुम टीम को लीड करोगी। नेथन और विक्टर उसको देख रहे होते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि क्लो ने उनके साथ धोखा किया है। अब वो किसी तरह प्लेन के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्लो उस मैप को समझाती है। वो मोनकाडा को कहती है कि मैप के अकॉर्डिंग हमें खजाना कैला डी ओरो के पास ही मिलेगा कहीं पर। वो सब चल देते हैं कियाम्बा फिलीपींस की तरफ। उसके बाद मोनकाडा फिर से अपनी स्टोरी बताने लगता है। मोनकाडा कहता है कि इस खजाने को पाना मेरा बचपन से सपना रहा है और आज इस खजाने को मैं पा ही लूँगा। लेकिन इसी बीच ब्रैडक आके उसका गला काट देती है और क्लो वहाँ से भाग जाती है। ब्रैडक कहती है जाओ उस लड़की को ढूंढो। ये दोनों गाड़ी के अंदर छुपे हुए होते हैं। उसके बाद वे अंदर आते हैं कैबिन में और मोनकाडो को मरा हुआ देख के शॉक हो जाते हैं। उसके बाद उनको वो मैप भी मिल जाता है। विक्टर कहता है कि हम यहाँ से पैराशूट लेके कूद जाएंगे, लेकिन तभी सैम जो ब्रैडक के सामने आ जाता है। वो कहता है तुमने मेरे भाई को मारा, ये अच्छा नहीं किया। विक्टर उसको कहता है कि हमें भागना चाहिए और विक्टर मौका लगा के वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे नेथन क्या करता है, उन बॉक्सेस को रिलीज़ कर देता है और वे सारे बॉक्सेस एकदम प्लेन से बाहर निकलने लगते हैं लाइन वाइज। यहाँ पे क्लो भी पकड़ी जाती है। यहाँ पे क्लो उसके गुंडों से फाइट करने लगती है। नेथन भी किसी ना किसी तरह प्लेन में जाने की कोशिश करता है। इधर क्लो को गाड़ी मिल जाती है तो गाड़ी लेके सीधा जैसे ही भगा रही होती है सामने नेथन आ जाता है और वो दोनों एक साथ नीचे प्लेन से गिरने लगते हैं। वो किसी ना किसी तरह एक बॉक्स पे आके गिरते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर बॉक्स का जो पैराशूट होता है उसको ओपन कर लेते हैं और बीच समुद्र में आके गिर जाते हैं। उसके बाद क्लो को एक आइलैंड दिखता है। वो नेथन को कहता है कि देखो वहाँ सामने एक आइलैंड है। फिर वो उस आइलैंड पे पहुँचते हैं। उसके बाद जाके वो एक होटल रूम में चले जाते हैं और यहाँ पे वो अपने भाई के कुछ फिर से पोस्ट कार्ड पढ़ रहा होता है। उसका भाई कुछ ना कुछ उसको साइन देता ही रहता था। तो वो अपने भाई के कुछ साइन देखता है तो वो बताता है कि उसमें जो वो क्रॉस है वो एक कंपास की तरह काम करेंगे। तो जैसे ही वो उसे एक कंपास की तरह यूज़ करता है उसे कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं उस खजाने तक पहुंचने के लिए। यहाँ पे जो ब्रैडक भी आ जाती है उस आइलैंड पर। अगले ही दिन वो कोऑर्डिनेट्स क्लो पढ़ लेती है और नेथन जैसे ही सो के उठता है वो देखता है वो कोऑर्डिनेट्स तो गायब होते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी चालाक था। उसने असली कोऑर्डिनेट्स एक बोतल में छुपाए हुए थे और वो बेचारी गलत रास्ते पे चली गई। उसके बाद वो असली वाले कोऑर्डिनेट्स उस बोतल से निकाल लेता है और उस खजाने की ओर निकल लेता है। उसको जाता हुआ देख जो ब्रैडक भी उसको देख लेती है और वो अपने आदमी को कहती है उसको पीछा करो। अब मैप के अकॉर्डिंग उसको वो एक केव भी मिल जाती है जिसके अंदर वो दो बड़ी बड़ी शिप मिलती हैं उसको, जिसमें फर्डिनेंड मैजेलन ने सफ़र भी किया था। उनकी तो अपनी अलग ही कीमत है और ख़जाना तो अंदर है ही उसके। तो जैसे ही वो उसके शिप के अंदर पहुंचता है वहाँ पे एकदम विक्टर भी आ जाता है। एक्चुअली में विक्टर उसको ऐसे फॉलो कर पाया क्योंकि नेथन के फ़ोन का ट्रैकर अब भी ओपन है। विक्टर ये सब खजाना देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है अब तो हम माला माल हो जाएंगे। तब यहाँ पे जो ब्रैडक भी आ जाती है और वो अपने आदमी को कहती है उन दोनों को ढूंढो वो कहाँ पर हैं। यहाँ पे विक्टर और नेथन एक छोटे से रूम में नीचे छुप जाते हैं। फिर जो कहती है कि हेलीकॉप्टर की मदद से हम इन शिप को ऊपर लिफ्ट करा देंगे। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर की मदद से उन शिप को उठाने लगती हैं। यहाँ पर नेथन और विक्टर को जैसे ही पता चलता है कि वो शिप चुरा रही है तो वो दोनों फाइट करने लगते हैं बाहर जाके। और इतने में विक्टर कहता है कि मैं ऊपर जाके हेलीकॉप्टर संभालता हूँ और वो ऊपर दोनों पायलट को भी नीचे गिर देता है और खुद हेलीकॉप्टर संभाल के साइड में ले जाता है। जो उसको भागते हुए देख लेती है तो वो भी अपना हेलीकॉप्टर उसके पीछे लगा देती है और उसकी शिप पर अटैक करने लगती है। नेथन नीचे उनके गुंडों से लड़ाई कर रहा होता है और एक तोप भी उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर छोड़ देता है। उनका हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होता है और क्रैश हो जाता है, लेकिन जो ब्रैडक मतलब शिप से कूद जाती है। अब वो उनकी शिप पर आ जाती है, मतलब कि नेथन वाली शिप पर आ जाती है और नेथन से लड़ाई करने लगती है। नेथन किसी ना किसी तरह उस हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जो ब्रैडक उसके पीछे ही लगी हुई होती है। तो विक्टर क्या करता है, अपना सोने से भरा बैग सीधा जो ब्रैडक के मुंह पे मारता है। वो नीचे पानी में गिर जाती है और ये सक्सेसफुली हाथ पकड़ के ऊपर हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं और पूरी की पूरी शिप सीधा आके जो ब्रैडक के मुंह पे गिर जाती है। अब इस किसी ना किसी तरह बच तो गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना बेचारों को कुछ नहीं मिला। ये क्लोबिन के पीछे ही आ रही होती है। लेकिन हमारा नेथन काफ़ी ज़्यादा होशियार है। वो अपनी जेब में सोना भर के लाया होता है। उसने कुछ सोना बचा ही लिया था। विक्टर इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हम एक आखिरी सीन में ये भी देखते हैं कि एक आदमी नेथन को कुछ पोस्ट कार्ड लिख रहा होता है। उसके बाद यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। यही थी अनचार्टेड मूवी की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय।